Good morning, all. Negative feedback amplifiers EL 301 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का यह टॉपिक नेगेटिव फीडबैक हम आज इस लेक्चर में कवर करेंगे। फीडबैक एम्पलीफायर्स हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, और जब हमने फीडबैक एम्पलीफायर्स पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बेसिक एम्पलीफायर्स की कॉन्फ़िगरेशंस बताई थी। वोल्टेज सीरीज़, वोल्टेज शंट, करंट सीरीज़, करंट शंट, ये 4 बेसिक एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। इनके कनेक्शन के डायग्राम्स भी आपको दिखाए गए थे। साथ ही साथ ये भी बताया था कि फीडबैक का बेसिक ब्लॉक डायग्राम कैसा होता है। फीडबैक का बेसिक डायग्राम हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, और उसमें हमने देखा था कि इनपुट पर एक मिक्सर नेटवर्क होता है, आउटपुट पर एक सैम्पलिंग नेटवर्क होता है, और फीडबैक पाथ में एक फीडबैक नेटवर्क होता है जो कि कोई भी पैसिव एलिमेंट हो सकता है। लास्ट लेक्चर से संबंधित है आज वाला लेक्चर भी, इसलिए मैं पिछले लेक्चर को हल्का फुल्का ब्रीफ करके ओवरव्यू लेकर और फिर आगे बढ़ना चाहूँगी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था टाइप्स ऑफ फीडबैक, कितने प्रकार के फीडबैक होते हैं, जिन्हें 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया था। पहला था पॉजिटिव फीडबैक, दूसरा था नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक था कि यदि आउटपुट सिग्नल में कोई भी 2 पोर्ट नेटवर्क है, सपोज़ है ना, उसके आउटपुट सिग्नल में इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, उस आउटपुट सिग्नल को लेकर हमने फीडबैक नेटवर्क के थ्रू उसको इनपुट पर दिया फिर से, और वो इस तरह दिया कि अब जो आउटपुट प्राप्त होगा वो आउटपुट पहले वाले आउटपुट से ज़्यादा होगा मैग्नीट्यूड में। तो इस प्रकार का फीडबैक जो आउटपुट को बढ़ा रहा है, मैग्नीट्यूड को, आउटपुट के मैग्नीट्यूड को बढ़ा रहा है, वह फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक कहलाता है। नहीं चाची है। दूसरा है नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक जब फीडबैक डिक्रीज़ करने लगे प्राप्त होने वाले आउटपुट को, जैसे अभी 2 पोर्ट नेटवर्क है, उससे आउटपुट मुझे प्राप्त हुआ, मैंने उस आउटपुट को फीडबैक नेटवर्क के थ्रू फिर से इनपुट पर दिया, और इस इनपुट के बाद अब जो मुझे आउटपुट प्राप्त हुआ वह आउटपुट पहले वाले आउटपुट की तुलना में कम है। तो इस प्रकार का फीडबैक नेगेटिव फीडबैक कहलाता है। तो ये था हमारा नेगेटिव फीडबैक के बारे में और हल्का फुल्का बेसिक एम्पलीफायर के बारे में ओवरव्यू। अब हम बात करते हैं नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर की। डेफिनेशन और इसके बारे में हमने देख लिया। अभी हमने एक डेफिनेशन जैसी सुनी है इसकी कि नेगेटिव फीडबैक होता क्या है।
मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि जो पॉजिटिव फीडबैक है उसकी तुलना में नेगेटिव फीडबैक ज़्यादा काम का है इलेक्ट्रॉनिक्स में। क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे ऐसे एडवांटेजेस हैं जो पॉजिटिव फीडबैक में नहीं होते हैं। इसकी एरिया ऑफ एप्लीकेशन बहुत बढ़ जाती है नेगेटिव फीडबैक की, क्योंकि इसके एडवांटेजेस इतने सारे हैं। नेगेटिव फीडबैक को, चूँकि आपके सिलेबस में गिवन है नेगेटिव फीडबैक, इसीलिए हम नेगेटिव फीडबैक की ही बात कर रहे हैं। नेगेटिव फीडबैक को हम चारों तरह की बेसिक एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशंस में अप्लाई कर सकते हैं। चारों बेसिक एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशंस कौन कौन सी हैं? वोल्टेज सीरीज़, करंट सीरीज़, करंट शंट, वोल्टेज शंट। ठीक है, आप लोग इस लेक्चर को या इस टॉपिक को पढ़ने से पहले प्रीवियस लेक्चर को भी रिवाइज़ कर लेना, और जो बेसिक एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशंस आपको प्रीवियस लेक्चर में दिखाई गई थी उन्हें एक बार आप बुक से अच्छे से ज़रूर देख लें। एडवांटेजेस हैं नेगेटिव फीडबैक के, देखो जो बेसिक मोटे मोटे 2 एडवांटेजेस हैं वो मैं आपको बताती हूँ इसके। फिर इन्हीं एडवांटेजेस की वजह से बाकी के एडवांटेजेस भी इसके हैं। कोई भी 4 बेसिक एम्पलीफायर जो हैं, इन चारों में से कोई भी एम्पलीफायर दूसरे एम्पलीफायर की, इन चारों में से ही किसी दूसरे एम्पलीफायर की प्रॉपर्टीज़ को ग्रहण कर सकता है यदि आप फीडबैक प्रॉपरली अप्लाई करें उस पर। तो दूसरा ये है कि इन चारों बेसिक एम्पलीफायर्स में से कोई भी आराम से अपनी प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव कर सकता है बाय प्रॉपर यूज़ ऑफ नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक का दूसरा नाम है डीजेनरेटिव फीडबैक। नॉइज़ को रिड्यूस करना सब बहुत बड़ा एडवांटेज है। कम्युनिकेशन में जब भी हम डील करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है नॉइज़ सिग्नल की, जो कि अनवांटेड होता है। नॉइज़ सिग्नल को रिड्यूस करने में सबसे अच्छा रोल निभाता है नेगेटिव फीडबैक। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी जिनको केबल के द्वारा दिखाया गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये डायग्राम है नेगेटिव फीडबैक का, ये देखें आप। ये इनपुट सिग्नल XS, ये मिक्सर है। यहाँ पर डिफरेंस सिग्नल XD माइनस, मतलब XD जो है वो XS माइनस XF हो जाएगा। ठीक है, यदि सेम पोलैरिटी है तो XS प्लस XF हो जाएगा। XF है फीडबैक वाला सिग्नल, जो फीडबैक पाथ आप देख रहे हैं, फीडबैक नेटवर्क के पास जो पाथ है ये पूरा फीडबैक पाथ है। इससे निकलने वाला सिग्नल है XF। इस XF को और XS को मिक्सर में इनपुट दिया जाए। मिक्सर जो है वो पोलैरिटीज़ के हिसाब से सिग्नल को ऐड या सब्ट्रैक्ट करता है और रिजल्टेंट सिग्नल आउटपुट पर आपको प्राप्त होता है। तो
यहाँ पर एक्स डी कहा गया है डिफरेंस सिग्नल को। एक्स डी कुड बी एक्स एस माइनस एक्स एफ और एक्स एस प्लस एक्स एफ। ये सिग्नल बेसिक एम्पलीफायर जिसका कि एम्पलीफाइंग गेन है ए, उसमें इनपुट जाता है और आउटपुट, हमें जो आउटपुट सिग्नल प्राप्त होता है उसे हमने कहा है एक्स नॉट। इसी आउटपुट सिग्नल का कुछ हिस्सा फीडबैक नेटवर्क में इनपुट जाता है जिसका कि फीडबैक नेटवर्क का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बीटा है। तो एक्स एफ इज़ इक्वल टू बीटा एक्स नॉट, ये इक्वेशन है। आप देखें इसे कि फीडबैक सिग्नल इज़ बीटा टाइम्स आउटपुट सिग्नल। अब बीटा जो है वो 1 से छोटा होता है जनरली, ठीक है। और ये जो टेबल आप देख रहे हैं यहाँ इस पे स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं। आर ओ एफ, आर आई एफ, स्टेबलाइज, बैंडविड्थ, नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन, इन प्रॉपर्टीज़ को हम एक बार देखते हैं। जैसे यहाँ चारों बेसिक एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशंस लिखी हैं, वोल्टेज सीरीज़, करंट सीरीज़, करंट शंट एंड वोल्टेज शंट। आर ओ एफ है आउटपुट इम्पिडेंस, आर आई एफ है इनपुट इम्पिडेंस। एफ़ जो लगा है यहाँ पर सब्सक्रिप्शन में, एफ़ का मतलब है विद फीडबैक, यानी फीडबैक के साथ आप कंसीडर कर रहे हैं इनपुट इम्पिडेंस एंड आउटपुट इम्पिडेंस को। वोल्टेज सीरीज़ के केस में आउटपुट इम्पिडेंस कम होता है और इनपुट इम्पिडेंस ज़्यादा होता है यदि फीडबैक नेगेटिव फीडबैक है तो, ठीक है। ये सभी प्रॉपर्टीज़ नेगेटिव फीडबैक के ऊपर लागू होती हैं। वोल्टेज सीरीज़ के केस में ये नेगेटिव फीडबैक्स यदि आप प्रोवाइड करवा रहे हैं तो वोल्टेज एम्पलीफिकेशन इम्प्रूव होगा और जो वोल्टेज गेन है वो स्टेबलाइज होगा, बैंडविड्थ इंक्रीज़ होगी, नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन डिक्रीज़ होगा। अब बताओ आप और क्या चाहिए? नहीं, सब अच्छी प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं और सब बुरी प्रॉपर्टीज़ डिक्रीज़ हो रही हैं। फिर ये डिपेंड करता है हमारी एप्लीकेशन पर कि हमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ अच्छी या हाई होनी चाहिए या क्या प्रॉपर्टीज़ लो रहनी चाहिए। सेकेंड आपका है करंट सीरीज़। करंट सीरीज़ के केस में आउटपुट इम्पिडेंस इंक्रीज़ होगा, इनपुट इम्पिडेंस भी इंक्रीज़ होगा, ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफिकेशन इम्प्रूव होगा, ट्रांस कंडक्टेंस गेन स्टेबलाइज करता है, बैंडविड्थ इंक्रीज़ होती है, नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन डिक्रीज़ होता है। करंट शंट के केस में आउटपुट इम्पिडेंस इंक्रीज़ होगा, इनपुट इम्पिडेंस डिक्रीज़ होगा, करंट एम्पलीफिकेशन इम्प्रूव करता है और करंट गेन को स्टेबलाइज करता है, बैंडविड्थ को इंक्रीज करता है और नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन को डिक्रीज़ करता है।
वोल्टेज शंट के केस में आउटपुट इम्पीडेंस डिक्रीज़ होती है, इनपुट इम्पीडेंस भी डिक्रीज़ होती है। ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफिकेशन इम्प्रूव होता है, और जो गेन है वो स्टेबलाइज होता है। बैंडविड्थ इसकी इंक्रीज्ड होती है और नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन डिक्रीज़ होता है। तो आप सभी केसेस में देखें, आप गेन स्टेबलाइज हो रहा है, बैंडविड्थ इंक्रीज़ हो रही है और नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये खास बात है नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर की। इसमें हर एक प्रॉपर्टी को डिराइव करके भी एक्सप्लेन किया गया है, और साथ ही साथ इसमें ये प्रॉपर्टीज़ की टेबल बना के मैंने इसलिए आप लोगों को यहाँ डिस्प्ले किया है जिससे कि ये याद रखने में इजी हो। तो ये थी इसकी प्रॉपर्टीज़ जिनको कि नेगेटिव फीडबैक द्वारा डिफरेंट एम्पलीफायर की इन प्रॉपर्टीज़ को इस प्रकार चेंज किया जाता है। ठीक है, तो नेगेटिव एम्पलीफायर के बारे में हमने ये देखा। यदि आप लोगों के पास कोई बुक नहीं हो तो आप मुझे मैसेज करें प्लीज़ ग्रुप पर, और मैं फिर आपको बुक का PDF प्रोवाइड करवा सकती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।